आईपीएल के रिटेंशंस अब पूरे हो चुके हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों पर दांव खेला है, जिसमें से अगर आप देखें तो 3 खिलाड़ी उन्होंने रिटेन किए, जिसमें केन विलियमसन है, जिसमें उमरान मलिक है, इसके साथ ही साथ अब्दुल समद पर भी इस टीम ने दांव खेला है। लेकिन इस टीम में और भी कई सारे सितारे थे जिनको रिटेन किया जा सकता था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन सितारों पर दांव नहीं लगाया, जैसे कि डेविड वार्नर, राशिद खान। लेकिन अब जब डेविड वार्नर और सनराइजर्स का साथ छूट चुका है, तो अपने फैंस के लिए, अपनी ऑरेंज आर्मी के लिए यहां पर डेविड वार्नर ने एक ट्वीट किया है और ये बड़ा ही इमोशनल ट्वीट है। ये दिखाता है कि हैदराबाद के जितने भी फैंस थे उनके साथ डेविड वार्नर का जो बॉन्ड था वो कितना शानदार था। चलिए आपको पहले ट्वीट दिखाते हैं कि डेविड वार्नर ने ट्वीट क्या किया है और क्या लिखा है उस ट्वीट में। डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो अपना नाता है उसको टूटने को लेकर लिखा है, चैप्टर समाप्त सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस का इतने सालों तक सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, ये सफर बहुत ही शानदार था। तो डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के लिए, जो कि हमेशा ही डेविड वार्नर को सपोर्ट करते थे, उन सभी को शुक्रिया कहा है कि आपने मुझ पर इतना भरोसा जताया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। उन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो है, सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरीके का बर्ताव पिछले सीजन में डेविड वार्नर के साथ किया था, उसी से ही कहीं ना कहीं यह अंदेशा लग गया था कि अगले सीजन में शायद डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि आपको याद होगा, बीच सीजन में ही यहां पर डेविड वार्नर को कप्तानी से हटा दिया गया था, केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें डगआउट तक में आने के लिए मना कर दिया गया था। वो होटल से बैठकर मैच देख रहे थे और आपको याद होगा, वो डगआउट से नहीं, कई बार तो स्टैंड में फैंस के साथ बैठकर मैच देखते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद का झंडा भी लहराया था। तो इस बर्ताव से यह जाहिर हो गया था कि शायद अब अगले सीजन में डेविड वार्नर जो हैं वो इस टीम के लिए ना खेलते हुए दिखाई दें, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद और डेविड वार्नर का रिश्ता काफी पुराना था। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2014 में डेविड वार्नर को अपनी टीम में शामिल किया था और ठीक 1 साल के बाद, यानी कि आईपीएल 2015 में उन्हें इस टीम का कप्तान बना दिया गया था। और अपनी कप्तानी संभालने के 1 साल बाद, यानी कि आईपीएल 2016 में डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल का खिताब जिता दिया था, आईपीएल का चैंपियन बना दिया था। और उसके बाद से भी ये जो खिलाड़ी है, ये जो कप्तान है, इस टीम को हमेशा आगे लेकर गया और हमेशा ही इस टीम ने प्लेऑफ तक का सफर तय किया। लेकिन 2020 में कई सारी चीजें बदल गई, कई सारे समीकरण बदल गए और अब सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को रिटेन ही नहीं किया है। उन्होंने जो 3 खिलाड़ी रिटेन किए, उसमें केन विलियमसन है, जो कि अगले सीजन में इस टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उमरान मलिक और अब्दुल समद को इस टीम ने रिटेन किया है। वहीं अगर हम बात करें डेविड वार्नर के प्रदर्शन की सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, तो आप देख सकते हैं आंकड़े कितने जबरदस्त हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेविड वार्नर ने 95 पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4014 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत रहा 49.56 का। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 142.59 के स्ट्राइक रेट से डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रन बनाए। इतना बेहतरीन प्रदर्शन होने के बावजूद भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने डेविड वार्नर को रिटेन नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि सनराइजर्स हैदराबाद का जो टीम मैनेजमेंट था और जो डेविड वार्नर थे, उनके बीच में कुछ खटास आ गई थी। वो रिश्ते अब पहले की तरह नहीं रहे थे और इसी वजह से अब सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को रिटेन नहीं किया है। और जब डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन नहीं किया, जब इस टीम से वार्नर का नाता टूट गया, तो उन्होंने अपने फैंस के लिए एक इमोशनल ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया है। क्योंकि जिस तरीके से ऑरेंज आर्मी के जो फैंस थे, उन्होंने इस टीम को सपोर्ट किया, इस टीम को प्यार दिया और खास तौर पर डेविड वार्नर को। आपको याद ही होगा, जब भी हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में डेविड वार्नर मैदान पर उतरते थे तो ऑरेंज आर्मी उनका बड़े ही शानदार ढंग से स्वागत करती थी। तो इसीलिए इतने प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए अब डेविड वार्नर ने सभी फैंस को शुक्रिया कहा है और साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ उनका चैप्टर जो है अब वो क्लोज हो गया है। रविंद्र जडेजा, इस खिलाड़ी का जलवा आईपीएल रिटेंशन में देखने को मिला, क्योंकि इन्हें महेंद्र सिंह धोनी से ऊपर रखा गया। इसके अलावा अगर रविंद्र जडेजा की बात करें तो वो एक शानदार खिलाड़ी है। अगर आप ये कहें कि वो प्रॉपर 3D प्लेयर है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बल्लेबाजी में भी धमाल मचा सकते हैं, गेंदबाजी से भी कमाल कर सकते हैं और फील्डिंग तो उनकी लाजवाब है। और हम सभी जानते हैं उनका चीते सा तेज थ्रो जो है वो खिलाड़ी को रन आउट करने में माहिर है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा जो है, आप ये कह सकते हैं कि वो एक 3D प्लेयर है।
और यही वजह है कि अब रविंद्र जडेजा को देखकर बाकी टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो सीखते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन कर रहा है कि रविंद्र जडेजा से काफी कुछ सीख रहा है। तो रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा ने अपने प्रदर्शन से पिछले कुछ सालों में ये दिखा दिया है कि वो बेहतरीन ऑलराउंडर है और उनके आंकड़े भी दिखाते हैं कि वो वाकई में बेहतरीन ऑलराउंडर है। और इसीलिए टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर है ये ऑलराउंडर, क्योंकि इसने दमदार प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी से भी धमाल मचाता है, गेंदबाजी में भी कमाल करता है और फील्डिंग तो जबरदस्त है ही। लेकिन अब एशेज सीरीज आने वाली है और एशेज से पहले इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच जो हैं वो रविंद्र जडेजा के वीडियो देखकर उनकी गेंदबाजी सीख रहे हैं कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हैं। और इस बात का खुलासा खुद किया है जैक लीच ने। जैक लीच ने बताया कि वो रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी के वीडियोस देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की गेंदबाजी किया करते थे, क्योंकि जब भारत ऑस्ट्रेलिया में गया था वहां पर सीरीज जीत कर आया था तो वहां पर रविंद्र जडेजा ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। चलिए आपको बताते हैं रविंद्र जडेजा को लेकर क्या कहा है जैक लीच ने। जैक लीच का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि जडेजा भारत में जो करते हैं उससे उन्होंने कुछ अलग किया होगा। यह देखकर अच्छा लगा। वो आमतौर पर जो भारत में करते हैं उन्होंने वैसा नहीं किया था और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कुछ अलग किया था और इसी वजह से वो सफल हुए थे। तो यहां पर साफ तौर पर कहना है जैक लीच का कि ऑस्ट्रेलिया में जडेजा ने कुछ अलग किया था, इसी वजह से वो उनकी गेंदबाजी के वीडियोस देख रहे हैं ताकि वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाएं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करें, क्योंकि इस बार की जो एशेज है वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी है। और अब देखिए एशेज में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, दोनों टीमें अपनी जबरदस्त तैयारियों में जुटी हुई हैं, चाहे हम इंग्लैंड की बात करें चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें। तो यहां पर साफ तौर पर जैक लीच जो है वो जडेजा से सीखना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया को परेशान करना चाहते हैं। चलिए आपको फटाफट से एशेज सीरीज का शेड्यूल भी बता देते हैं कि कब कब होंगे एशेज के मुकाबले। अगर हम पहले मुकाबले की बात करें तो पहला मुकाबला खेला जाएगा 8 से 12 दिसंबर तक गाबा यानी कि ब्रिस्बेन के मैदान पर। अगर हम दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो यह टेस्ट मैच जो है वो 16 से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा एडिलेड में और ये डे नाइट टेस्ट मैच होगा। तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो यह मुकाबला 26 से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा मेलबर्न के मैदान पर, यानी कि यह होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। चौथे मुकाबले की बात करें तो चौथा मुकाबला खेला जाएगा 5 से 9 जनवरी के बीच सिडनी में। अगले साल का यह पहला मुकाबला भी हो सकता है। पांचवां मुकाबला जो है वो 14 से 18 जनवरी को खेला जाएगा पर्थ के मैदान पर। तो ये तो हुई एशेज सीरीज की बात, लेकिन एशेज में एक और सुपरस्टार खिलाड़ी जो है वो वापसी करने वाला है और वो है बेन स्टोक्स। आप सभी को याद होगा कि बेन स्टोक्स जो है वो मेंटल हेल्थ की वजह से और अपनी इंजरी की वजह से पिछले कुछ समय से क्रिकेट से बाहर थे, क्योंकि वो आराम कर रहे थे और आपको याद होगा इसी वजह से वो आईपीएल भी नहीं खेल पाए थे। तो ऐसे में बेन स्टोक्स की भी एशेज में वापसी होने वाली है, तो एशेज जो है वो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। लेकिन जैक लीच ने साफ कर दिया है कि वो रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी के वीडियो देखकर उनकी तरह की गेंदबाजी करना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया को परेशान करना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि रविंद्र जडेजा की जो सफलता है उससे बाकी खिलाड़ी भी प्रभावित हो रहे हैं और अब उनके वीडियो देखकर कैसे गेंदबाजी की जानी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में ये भी सीख रहे हैं। आईपीएल की पुरानी 8 टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर पैसों की जमकर बरसात हुई है, तो कुछ खिलाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन कई युवा खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस रिटेंशन में माला माल हो गए हैं, जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर की अगर आप बात करेंगे तो केकेआर के लिए आईपीएल के सेकंड फेज में इस खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया था। अपनी बल्लेबाजी से सभी को अपना मुरीद बना लिया था और उसके बाद ये गेंदबाजी भी कर सकते हैं, यानी कि ये विकेट भी चटका सकते हैं। तो इसीलिए अब केकेआर की टीम ने इन्हें रिटेन किया और देखिए ये अब आईपीएल की रिटेंशन में माला माल हो गए हैं। 39 गुना ज्यादा पैसा मिला है वेंकटेश अय्यर को और सबसे ज्यादा माला माल होने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। वेंकटेश अय्यर की अगर हम बात करें तो वेंकटेश अय्यर को पहले मिलते थे 20 लाख रुपए, लेकिन अब उनकी कीमत हो गई है 8 करोड़ रुपए, यानी कि 39 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा वेंकटेश अय्यर को। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक की सैलरी में भी 39 गुना का इजाफा हुआ है, यानी कि अब उन्हें उनकी सैलरी जो है 39 गुना ज्यादा मिलेगी। पहले उमरान मलिक की सैलरी जो थी वो थी 10 लाख रुपए, लेकिन अब उनकी सैलरी हो गई है 4 करोड़ रुपए, यानी कि इसका मतलब साफ है उमरान मलिक को भी 39 गुना का फायदा हुआ है और अब वो भी माला माल हो गए हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ऋतुराज
चेन्नई के इस खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया था पिछले सीजन में, रनों का अंबार लगा दिया था, इसीलिए इन्हें ऑरेंज कैप भी मिली थी और अब उन्हें आईपीएल रिटेंशन में उसका इनाम मिल गया है। और अगर आप बात करेंगे तो 29 गुना ज्यादा सैलरी अब मिलेगी ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को पहले मिलते थे 20 लाख रुपए, लेकिन अब मिलेंगे 6 करोड़ रुपए। इसके अलावा कई सारे युवा खिलाड़ी और भी हैं जो मालामाल हुए हैं, इन्हीं में से एक है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह की बात करें तो पहले इनकी सैलरी थी 20 लाख रुपए, लेकिन अब इनको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए, यानी कि 19 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी अब अर्शदीप सिंह को। तो इनको भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है आईपीएल की रिटेंशन में। इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो पृथ्वी शॉ को भी काफी फायदा हुआ है। पहले पृथ्वी शॉ की जो सैलरी थी वो थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए, लेकिन आईपीएल में जब से उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है और रिटेन किया है 7 करोड़ 50 लाख रुपए में, तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि 5 गुना ज्यादा सैलरी अब पृथ्वी शॉ को भी मिलेगी पहले के मुकाबले में, यानी कि उनका 5 गुना का इंक्रीमेंट हो गया, आप ये कह सकते हैं। तो ये तो थी उन खिलाड़ियों के बाद जिन पर जमकर पैसों की बरसात हुई है, वो मालामाल हो गए हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें नुकसान हुआ है। इसमें महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले धोनी की सैलरी काफी ज्यादा थी, लेकिन अब उन्होंने ये खुद कहा कि रविंद्र जडेजा मेरे से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें फर्स्ट स्पॉट पर रिटेन किया जाए, यानी उनकी सैलरी मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। और अब चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को दूसरे नंबर पर रिटेन किया है, यानी कि धोनी की सैलरी जो है वो होने वाली है 12 करोड़ रुपए। लेकिन कई युवा खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो धोनी से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, इसमें कुछ दिग्गज खिलाड़ी भी हैं, आपको ये भी बता दें। लेकिन संजू सैमसन, ऋषभ पंत जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा पैसे कमाएंगे। कितने ज्यादा पैसे कमाएंगे, चलिए आपको ये भी बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया है और आप देख सकते हैं ऋषभ पंत को अब दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है, वो बतौर कप्तान खेलेंगे तो 16 करोड़ रुपए उनकी सैलरी होगी। इसके अलावा रोहित शर्मा को भी 16 करोड़ रुपए पे रिटेन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो विराट कोहली की सैलरी होगी 15 करोड़ रुपए, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा सैलरी होगी। संजू सैमसन को 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, तो उनकी भी सैलरी जो है महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा हो जाएगी। और वहीं केन विलियमसन को भी 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, तो केन विलियमसन की सैलरी भी अब महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा हो जाएगी। तो साफ है, जाहिर सी बात है कि आईपीएल रिटेंशन में कुछ खिलाड़ी मालामाल हो गए हैं तो कुछ को नुकसान भी हुआ है। लेकिन मालामाल खिलाड़ियों में युवा चेहरे ज्यादा हैं जिन्होंने पिछले सीजन में आईपीएल में दमदार प्रदर्शन किया था, तो सारे के सारे युवा खिलाड़ी जो है मालामाल हो गए। क्यों मालामाल हो गए? क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन किया और उसका इनाम फ्रेंचाइजियों ने इन खिलाड़ियों को रिटेन किया है और अच्छी खासी रकम इन खिलाड़ियों के अकाउंट में अब आएगी, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अपने प्रदर्शन से सभी को अपना मुरीद बना लिया था। और अब उसी प्रदर्शन का इनाम जो है फ्रेंचाइजियों ने इन युवा खिलाड़ियों को दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।